ठीक है, राशि पूरा खत्म हो गया था तो आज से मात्रक स्टार्ट करेंगे। मात्रक के लिख के डैश दीजिएगा थोड़ा सा। मात्रक मतलब क्या होता है? यूनिट, यानी राशि खत्म होने के बाद मात्रक स्टार्ट हो गया। तो मात्रक क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज यूनिट, मात्रक क्या है। ठीक है, तो लिखिए भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि के उपयुक्त, भौतिक राशि के उपयुक्त मापन, भौतिक राशि के उपयुक्त मापन की इकाई को, उपयुक्त मापन की इकाई को, उपयुक्त मापन की इकाई को मात्रक कहा जाता है। भौतिक राशि के उपयुक्त इकाई को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। यानी भौतिक राशि जिस इकाई से मापी जाती है उसे कहते हैं यूनिट। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलेंगे। तो मात्रक के 3 पद्धति होता है। मात्रक के कौ गो पद्धति है? 3 गो पद्धति है। ठीक है, पहला होता है CGS, पहला CGS पद्धति है, और दूसरा है MKS, चाहे FPS लिख लो, FPS, और तीसरा होता है MKS। यानी कहने का मतलब है देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी मात्रक के कौ गो पद्धति बढ़ुए? 3 गो बढ़ुए। पहले का CGS सिस्टम, दूसर का FPS, और तीसर का MKS। ठीक है, चलिए तो सेंटीमीटर के मतलब का हुआ, CGS के मतलब का हुआ, C से हुआ सेंटीमीटर, C से क्या हुआ? सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर हुआ। ये जो हुआ लंबाई के मात्रक हुआ। किसका मात्रक हुआ? लंबाई। और G से हुआ ग्राम, G से क्या हुआ? ग्राम। ध्यान दीजिएगा, C से सेंटीमीटर और G से ग्राम, और S जो ग्राम हुआ ये द्रव्यमान के मात्रक है। किसका मात्रक है? द्रव्यमान के। ठीक है, और S ले हुआ सेकेंड, S ले हुआ क्या? सेकेंड। सेकेंड जो हुआ ये समय का यूनिट हुआ, समय का। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग कि C से सेंटीमीटर, पहले का CGS अभी चल रहा है, C से सेंटीमीटर, कोष्ठ में लंबाई, G से ग्राम, कोष्ठ में द्रव्यमान, और S ले सेकेंड, S ले क्या होता है? सेकेंड, जो समय का यूनिट है। इसको लिख लीजिए। अभी सेंटीमीटर पहले CGS में चलेंगे पूरा विस्तार से, और CGS के बाद आपको FPS में चला जाएगा, और इसके बाद MKS में चला जाएगा। ठीक ना, CGS के मतलब C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S ले सेकेंड। ठीक ना, इसको लिख लीजिए। इसके बाद विस्तार और किया जाएगा इसको। CGS सिस्टम क्या है? सिस्टम ऐसे 4 गो मुख्य रूप से पढ़ना है, लेकिन हम लोग अभी 3 गो जानेंगे। 3 गो आपको CGS, दूसरा FPS, और तीसरा का MKS। ठीक है, ये लिख लेने के बाद लिखिएगा। ये पूरा हो गया ना? C से सेंटीमीटर लंबाई के, G से ग्राम द्रव्यमान के, IS ले सेकेंड समय के। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा CGS, CGS लिख के डैश दीजिए, CGS लिख के डैश दे दीजिए, CGS लिख के डैश दीजिएगा। तो लिखिए वैसी मापन पद्धति, वैसी मापन पद्धति, वैसी मापन पद्धति जिसमें, जिसमें लंबाई का मात्रक, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। बैठिए, हाँ बैठो बैठो। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, बैठ जाइए, वहीं बैठिए।
लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। आगे आ जाए, आगे आ जाइए आप, यहाँ आइए, थोड़ा सा आप इधर हटिए, यहाँ बैठिए। लंबाई का मात्रक देखिए सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो गया। द्रव्यमान के मात्रक, कॉपी खोलिए आप लोग, द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक क्या बताए हैं अभी? देखिए द्रव्यमान के मात्रक क्या बताए हैं? ग्राम। तो लिखिए द्रव्यमान के मात्रक ग्राम, द्रव्यमान के मात्रक क्या हुआ? ग्राम। और समय का मात्रक समय का मात्रक सेकेंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। उसे सीजीएस सिस्टम कहते हैं, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं या सीजीएस सिस्टम कहा जाता है, सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। ठीक ना? यानी कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कभी मात्रक पढ़े हैं यूनिट, तो मात्रक उसे कहते हैं जो भौतिक राशि के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान दिए पीछे है? मात्रक उसे कहते हैं जिससे भौतिक राशि से कोई वस्तु को मापा जाता है, यानी मापने की इकाई ही मात्रक कहलाती है। ठीक है? तो मात्रक के 3 सिस्टम होता है, पहले का सीजीएस, दूसरा का एफपीएस और तीसरा का एमकेएस। ठीक है? एक और सिस्टम होता है जो एसआई बोलते हैं उसे, तो एसआई उसको लास्ट में पढ़ेंगे। यानी मुख्य रूप से कौगो पढ़ना है? 3 गो सिस्टम पढ़ेगा मात्रक के, कौगो? 3 गो। तो सबसे पहले सीजीएस, तो सीजीएस का मतलब सी से सेंटीमीटर हुआ, ये लंबाई के मात्रक है। जी से ग्राम हुआ, ये द्रव्यमान के मात्रक है। और एस ले सेकेंड हुआ, ये किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। ठीक है? तो अभी सीजीएस सिस्टम हम लोग पढ़ गए। इसके बाद कौन सिस्टम आया? एफपीएस। इसको लिख के डैश दीजिएगा, एफपीएस लिख के डैश दीजिएगा, एफपीएस, एफपीएस, ध्यान दीजिएगा, एफपीएस ये सिस्टम है। एफपीएस सिस्टम, सिस्टम के मतलब पद्धति, सिस्टम के मतलब क्या होता है? पद्धति। ठीक है? तो यहाँ से एफ जो हुआ, एफ के मतलब फुट होता है, एफ के मतलब क्या होता है? फुट होता है। और पी के मतलब पाउंड होता है, पी के मतलब क्या होता है? पाउंड। और एस के मतलब सेकेंड होता है, एस के मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। जो ये फुट होता है ये लंबाई का मात्रक है। ये किसका मात्रक है? लंबाई का। यानी हर सिस्टम में लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों रहेगा। ठीक है? आइए, तो फुट जो हुआ लंबाई के मात्रक है, और पाउंड जो हुआ द्रव्यमान के मात्रक है, और सेकेंड जो हुआ समय का मात्रक है। किसका मात्रक है? समय के। ये पहले लिख लीजिए, एफपीएस लिख के, एफ से फुट हुआ, पी से पाउंड हुआ, और एस ले सेकेंड हुआ। इसको लिखिए, इसके बारे में विस्तार करेंगे इसको कि एफपीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, उसको बारे में अभी हम लिखेंगे। ठीक है बा? एफपीएस लिख के डैश दीजिएगा, पूरा याद कर लिया लोग। ठीक ना? आप लोग आगे आ जाओ, इस पे आ जाइए। अरे यहाँ आओ ना, क्या है दिक्कत है? चाहे बैठो। चलिए, हो गया। अब एफपीएस सिस्टम लिख के डैश दीजिएगा, जैसे सीजीएस लिख के डैश दिए थे उसी प्रकार एफपीएस लिख के डैश। हो गया? तो चलिए, तो लिखिए वैसा मापन पद्धति, वैसा मापन पद्धति, वैसा मापन पद्धति जिसमें लंबाई को किसमें, अभी बताइए नहीं, हाँ, लंबाई को किसमें व्यक्त करेंगे? फुट में। तो लिखो, जिसमें लंबाई को फुट में, लंबाई को फुट में, लंबाई को फुट में, तथा द्रव्यमान को पाउंड में,
द्रव्यमान को किसमें, पाउंड में, पाउंड में, पी से क्या होता है पाउंड, द्रव्यमान को किसमें, पाउंड में, और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उस पद्धति को, उस सिस्टम को, उस पद्धति को FPS पद्धति कहा जाता है। उस सिस्टम को FPS सिस्टम कहा जाता है। उस पद्धति को कौन सिस्टम कहते हैं, FPS सिस्टम। ठीक है, यानी जो यूनिट सिस्टम होता है 3 प्रकार के मुख्य रूप से। सबसे पहला आपको बताए थे कि CGS, दूसरा का FPS और तीसरा का MKS। ठीक है, तो CGS पता चल गया, FPS पता चल गया, इसके बाद कौन अब बचा है, MKS बचा है। कौन सिस्टम है, MKS, MKS, MKS। तीसरा सिस्टम कौन है, MKS। ध्यान दीजिएगा, तो M से होता है मीटर, M से क्या होता है मीटर, K से होता है किलो, किलो, और S ले होता है सेकंड। ध्यान दीजिएगा, यानी MKS तीसरा सिस्टम है, तो M से मीटर, K से किलो, S ले सेकंड। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा अभी। तो मीटर जो होता है ये लंबाई के मात्रक है। किसका मात्रक है, लंबाई के। किलो जो होता है द्रव्यमान के मात्रक है, और सेकंड जो होता है समय का मात्रक है। यानी तीनों सिस्टम में लंबाई, द्रव्यमान और समय की चर्चा की जाएगी। ठीक है, वो FPS हो, चाहे CGS हो, चाहे MKS हो, चाहे SI हो। ठीक ना, मुख्य रूप से ये तीनों भागीदारी होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लेकिन सबका यूनिट अलग अलग हो जाता है। ठीक ना, MKS में अलग होगा, FPS में अलग होगा, और CGS में अलग होगा। जैसे CGS में लंबाई के मात्रा क्या बताए थे, सेंटीमीटर। CGS माने सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है ना, तो CGS में लंबाई के मात्रा सेंटीमीटर, और द्रव्यमान के मात्रा क्या बताए थे, ग्राम। द्रव्यमान की मात्रा क्या बताए थे, ग्राम, और समय के मात्रक सेकेंड। उसी प्रकार जो MKS है इसमें लंबाई के मात्रा क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान के किलो, और समय के सेकेंड। तो अब लिख के FPS डैश दे दो, FPS लिख के डैश, तो लिखिए सॉरी MKS, हाँ MKS लिख के डैश, FPS तो हो ही गया। ठीक है, हाँ, तो लिखा वैसा मापन पद्धति, वैसा मापन पद्धति, वैसा मापन पद्धति जिसमें लंबाई को कथी में, बोलिए, लंबाई को का में, मीटर में। तो लिखा जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किसमें, किलो में, द्रव्यमान को किलो में, और समय को सेकेंड में, और समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे MKS पद्धति कहते हैं, उसे MKS पद्धति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, MKS पद्धति कहते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में तो लिखा, यह है SI का दूसरा रूप होता है, SI का दूसरा रूप होता है। हो गए, यह SI का दूसरा रूप होता है। तो तीनों सिस्टम क्लियर हो गया। एक चौथा सिस्टम जो आता है SI, ध्यान दीजिएगा, चौथा सिस्टम जो है, तो चौथा सिस्टम SI हमने बोला है कि जो MKS होता है, ध्यान दीजिएगा,
जो एम के एस होता है वो एस आई का दूसरा रूप है, एस आई का दूसरा रूप है। जैसे लंबाई का एस आई मात्रक मीटर, तो लंबाई के एम के एस मात्रक भी मीटर होता है, काहे कि एम के एस और एस आई दोनों आर सिमिलर होता है, यानी बराबर होता है दोनों, ठीक ना। तो जैसे में एस आई है तो इसका पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट एस आई। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कौन पद्धति बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, पूरा विश्व में लागू होला होकर के इंटरनेशनल कहा जाला। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसको भी लिख लीजिएगा थोड़ा। एस आई के मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ कौन यूनिट? इंटरनेशनल यूनिट, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से कौन सा यूनिट को बोलते हैं? एसआई यूनिट को। एसआई यूनिट किसका दूसरा रूप होता है? एम के एस यूनिट का। किसका यूनिट का? एम के एस यूनिट का, ठीक ना। चलिए तब एस आई यूनिट लिख के डैश दीजिएगा थोड़ा, इसका भी। इसको लिखने के बाद सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। यानी एस आई लिख के डैश दे दिया, एस आई लिख के डैश दे दिया, एस आई लिख के डैश दे दिया, हो गई। तो लिखिए वैसा पद्धति, वैसा पद्धति जो पूरे विश्व में लागू होता है, वैसा पद्धति जो पूरे विश्व में लागू होता है, वैसा पद्धति जो पूरे विश्व में लागू होता है उसे एस आई यूनिट कहा जाता है, उसे एस आई यूनिट कहा जाता है। जो पूरे विश्व में लागू होता है उसे क्या बोलते हैं? एस आई यूनिट। एस आई यूनिट के मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कौन पद्धति कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, ठीक ना। यानी जो पूरा विश्व में होके, जैसे बल के एस आई मात्रक न्यूटन, दाब के एस आई मात्रक पास्कल। तो पास्कल भारत में पास्कल हुए तो अमेरिका में भी एस आई मात्रक पास्कल हुए, बुझा गया। बशर्ते कि थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, ठीक ना। पास्कल हम लोग इधर बोलेंगे तो उधर कुछ दूसरा बोलेगा, लेकिन पास्कल ही बोला जाता है। यानी पूरा एस आई यूनिट पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में सेम होता है, यानी पूरा विश्व में लागू होला। वो करे के जवन कहा जाला, कौन यूनिट कहा जाला? एस आई यूनिट कहा जाला, बुझा गया। चलिए अब नीचे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर दो। तो एक लंगे लिखिए आधारभूत राशि, कॉपी के दो भागों में बांटिए। एक लंगे आधारभूत राशि, एक लंगे आधारभूत राशि और दूसरा में मात्रक, दूसरा में मात्रक लिखिएगा। पहलका में आधारभूत राशि और दूसरा पार्ट में मात्रक, मात्रक, ठीक है। वो यह वही मात्रक होगा जो एसआई के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। चलिए तो नंबर वन लिखिएगा आधारभूत राशि में। एक नंबर लंबाई, एक नंबर लंबाई, दो नंबर द्रव्यमान, द्रव्यमान, तीन नंबर समय, चार नंबर धारा, पाँच नंबर ताप, ताप माने टेम्परेचर, छः नंबर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये राशि में भी पढ़ा चुके हैं, ज्योति तीव्रता। और सात नंबर पदार्थ की मात्रा, सात नंबर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये आधारभूत राशि हो गई। अब इसके सामने हम लोग मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। मात्रक, यूनिट, इसका यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, मात्रक के बारे में चर्चा होगी। तो लंबाई का मात्रक हमने क्या बताए हैं, बोलिए? मीटर। अच्छा, द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम, किलो होता है। और समय के मात्रक क्या बोले हैं? सेकंड, सेकंड होता है। धारा के मात्रक क्या बताए हैं?
एम्पियर, करंट के मात्रक एम्पियर, ठीक है। ताप के मात्रक क्या बताए हैं, केल्विन, केल्विन, केल्विन। अच्छा, ज्योति तीव्रता के मात्रक क्या बताए हैं, कैंडेला, कैंडेला। अच्छा, पदार्थ की मात्रा के मात्रक मोल, 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 ठीक है। ये एसआई यूनिट हुआ, एसआई यूनिट ऑफ इंटरनेशनल जो आधारभूत राशि है। हमने कल आधारभूत राशि के बारे में भी चर्चा किए थे। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताए थे कि वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है, वैसी राशि जो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, वे किसी पर डिपेंड नहीं रहती है। जो किसी पे डिपेंड ना रही, स्वतंत्र रही, ओकरे के आधारभूत राशि कहल जाए। कौन राशि कहल जाए, आधारभूत राशि। दूसरे भाषा में मूलभूत राशि बोलते हैं, इंग्लिश में फंडामेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो आधारभूत राशि, अब बताओ लंबाई के कोई के जरूरत पड़ुए, लंबाई के कोई के जरूरत बा नहीं के, खुदे है लंबाई, तो लंबाई। द्रव्यमान तो बस द्रव्यमान इतना किलो का है। सेकेंड 2 बजा है तो 2 बजा है, कोई जरूरत बा नहीं के। तो जवन दूसरा पर डिपेंड ना रही ओकरा के कहा जाला आधारभूत राशि। कौन राशि, आधारभूत राशि। जवन दूसरा पे डिपेंड रही, यानी कहे के मतलब बा कि दूसरा पे डिपेंड के मतलब जवन आधारभूत पर डिपेंड रही ओकरा के कहा जाला व्युत्पन्न राशि। कौन राशि कहा जाला, व्युत्पन्न। माने जवन स्वतंत्र रही ओकरा के आधारभूत राशि, ठीक बा। जवन कोई पर डिपेंड ना रही, आ जवन दूसरा पर डिपेंड रही, यानी दूसरा कौन, कौन उसका पड़ोसी है, इसका पड़ोसी कौन है, आधारभूत राशि। तो ये डिपेंड रहेगा आधारभूत राशि पे, तो उसे हम बोलेंगे व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। जैसे जैसे हमने बताए थे कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कौन राशि हुआ, आधारभूत राशि की व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। काहे कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कौन राशि है, आधारभूत राशि। आखिर आधारभूत राशि के जरूरत पड़ल ना, डिपेंड भइल ना ये करा पे, तो ओकरे के व्युत्पन्न कहा जाला, ठीक है। एक बताए थे संपूरक राशि, एक बताए थे कौन राशि, संपूरक राशि। संपूरक राशि 2 भागों में होता है। पहला होता है समतल कोण, कौन कोण होता है, समतल कोण होता है। और दूसरा होता है कौन, ठोस कोण, जिसको घन कोण बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो समतल कोण को रेडियन में बताए थे, किसमें, रेडियन में व्यक्त किया जाता है। और ठोस कोण को अस्टेरेडियन में, किसमें, अस्टेरेडियन में व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। तो ये राशि होता है, राशि भौतिक राशि जो होता है वो एक आधारभूत राशि है, एक व्युत्पन्न राशि है और एक संपूरक राशि है, ठीक है। भौतिक राशि के काम भी है मापन, भौतिक राशि के जो काम है क्या है, मापन है, कोई वस्तु के मेजरमेंट करना। जैसे कपड़ा के नापे के बाद 1 मीटर के बा, बुझा गइल, आदमी के नापे का 1 फीट के बा। तो ये जितना चीज़ बा ये मात्रक में, क्वांटिटीज में आता है, बुझा गया। तो अभी हमने के पढ़ने जा कि जो हमने के यूनिट का है, यूनिट क्या है। तो भौतिक राशि के जो मापने के इकाई होता है वही यूनिट होता है, वही मात्रक होता है। मात्रक के 3 सिस्टम है, पहले का CGS, दूसरा का FPS और तीसरा का MKS, और चौथा इसका जो सहोदर भाई होता है वो SI होता है। कौन है, क्या होता है, SI होता है, जो पूरे विश्व में लागू होता है, जो पूरे विश्व में जो यूनिट पूरे विश्व में लागू होके ओकरा के SI कहा जाला, SI, ठीक ना। इसको पुलिस के रूप में सब इंस्पेक्टर कहते हैं, पुलिस के रूप में सब इंस्पेक्टर, जिसको दरोगा बोला जाता है, SI है। लेकिन साइंस में इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, बुझा गए। चलिए तो इतना हो गया, इसको थोड़ा क्लोज करो, फिर वो लंबा वीडियो हो जाए, 24 मिनट हो गया।